धीर धैनम् श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर ले। उल्टे दिन होते हैं जिसके, उल्टे विचार मन भाते हैं, उल्टे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ उल्टे हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष की द्वादशी, द्वापर युग की बात, उल्टे दिन आए कुरुवंश के, तो हट गए देखो धृतराष्ट्र। भगवान शंकर ने कहा, उमा जी, उल्टी बुद्धि जब चढ़े और बहत जात गजराज, उल्टे जल मछली चढ़े तो गिर जाता है ताज। है उमा, इस मानसरोवर झील को देखो, यहां उल्टे जल को चीरती हुई मछली बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और राजा इंद्र का गजराज इस मानसरोवर झील में फंसा हुआ है। ऐसा होता जब हो महाभारत काल, बुद्धि बिगड़ जाती राजा की, और उल्टे करे विचार, सारे उल्टे काम करने लग जाता है। घमंड चढ़ा धृतराष्ट्र को, जब 100 पुत्र प्रगटाए, जिसके 100 पुत्र हों तो क्यों नहीं घमंड वह पाए। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के चक्रवर्ती सम्राट, नाम उनका धृतराष्ट्र था, और अंधे थे महाराज। प्रजा
दुख देखे नहीं, सत्ता मोह भारी, और अब पुत्रों की करतूतों पर आंख मीचली सारी। प्रजा के कल्याण के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने द्वापर युग में कुछ भी नहीं किया। ऐसा अंधा राजा आया जिसने महाभारत करवाया। 100 पुत्र जन्म गए जिसके, एक भी नहीं हुआ लाल। सारे कौरव महाभारत में और देखो मरे तत्काल। सत्ता के खातिर विदेश से और सेना लाए भारी, और 18 अक्षोणी सेना मर गई, फिर भी सत्ता लगती प्यारी। ऐसा राजा हमने चारों युगों में नहीं देखा, जैसा अंधा राजा धृतराष्ट्र था द्वापर में। मरते मरते भी सत्ता का मोह, जिसके सर चढ़कर बोल रहा, उस महाभारत की कथा को कलयुग में श्री कृष्ण अब बोल रहा। गीता ज्ञान सुनाया कृष्ण ने महाभारत मैदान, एक अक्षर भी नहीं सुना, नहीं पिया अमृत का पान। भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रयास किए कि मैं महाभारत के इस कुरुक्षेत्र मैदान में धर्म की स्थापना करने के लिए गीता का प्राकट्य कर दूं, और इस धृतराष्ट्र की अकल ठिकाने लगा करके भारत में धर्म की स्थापना करूं। पर कुरु वंश को मतलब नहीं था धर्म कर्म गति ज्ञान। सत्ता मोह में फंसा हुआ था, दुर्योधन था नाम। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। अंधकार था द्वापर युग में। कुरुक्षेत्र का साम्राज्य अंधकारमय था। जिसके पिता वह भीष्म मौन होकर के सारी करतूतों को देख रहे थे, धृतराष्ट्र की और दुर्योधन के 100 पुत्रों के। न्याय और अन्याय में वहां कोई निर्णय करने वाला नहीं था। गुरु द्रोण दुर्योधन कि सारे अवगुणों को छिपा रहे थे, जबकि गुरु शिष्य के अवगुणों को हटा देता है। लेकिन द्रोणाचार्य को नजर न आवे दुर्योधन करतूत, और एक भी उपदेश नहीं दिया उसे। ऐसा धृतराष्ट्र सपूत, ऐसा धृतराष्ट्र का सपूत था। उस कुरुवंश के राजकुल में कोई चुनौती देने वाला नहीं था। पूरे विश्व और भारत के साम्राज्य में हस्तिनापुर में हाहाकार था। श्राद्ध पक्ष में चाल चल रहा शकुनी दुर्योधन, और सत्ता का खेल रहे सब खेल। पांडव उसमें उलझ गए और द्रौपदी दाव लगी ततपेल। द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। राजनीति में सब कुछ संभव, कुछ भी लग जाए दाव। लगी द्रौपदी दाव पर तो कृष्ण बचाने आओ। तो भगवान कृष्ण को द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आना पड़ा। बड़ा निर्मोही राजा था, सत्ता छोड़े न ताए।
5 गांव भी नहीं मिलेंगे पांडव, और सबको अज्ञातवास भिजवाए। जाओ पांडव अज्ञातवास में, 12 वर्ष अज्ञात, गर कहीं नजर आ गए तो फिर वापस 12 वनवास, फिर 12 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा। सत्ता को सुरक्षित करने के लिए राजा अपने वंश को भी नहीं छोड़ते। पांडव और कौरव भाई भाई थे। ये महाभारत भारत में हुआ था, हस्तिनापुर में। भाई भाई की जान का प्यासा था, 5 गांव दिए नहीं जा रहे थे और भेज दिया वनवास। कृष्ण मुस्काए, उल्टी बुद्धि हुई धृतराष्ट्र, ताज गिर जाए। और नहीं खिंचेगी साड़ी द्रौपदी जानो, और चीर बढ़ाने आया कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण चीर बढ़ाते हो जिसका, तो लाज बचाने आ गए। और गोलोकन यदुवीर, साड़ी खींचने वाले थक गए, पर साड़ी खिंचा न चीर, नहीं खिंचा द्वापर में। देखो द्रौपदी चीर, धन्य धन्य श्री कृष्ण ने, और बदली सब तस्वीर, सारी तस्वीर बदल गई। पर तानाशाह धृतराष्ट्र को मानो अज्ञातवास आदेश दिया जानो। हार गए तुम खेल को, और जाओ अज्ञातवास। राज करेगा दुर्योधन, और वही बने सम्राट। दुर्योधन राजा होगा कुरुवंश साम्राज्य का, और आप अज्ञातवास में रहोगे। जब तक चले सत्ता दुर्योधन, और दिखा पांडवगढ़ एक, तो वापस 12 वर्ष जाए वनवास में। और ऐसी दिया आदेश, ऐसा आदेश प्रसारित कर दिया। सत्ता होती ऐसी चीज है। तो 12 वर्ष का अज्ञातवास था। आज द्वादशी का दिन है, आज भी 12 बारस पड़ी हुई है श्राद्ध पक्ष की। तो योग पड़ा श्राद्ध पक्ष की द्वादशी आई, और राहु 12 राशि में जाई। उस समय भी राहु मीन राशि में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। 12वीं राशि होती है मीन। और जब राहु मीन राशि में जाता है, 12वीं राशि में जाता है, तो बड़े बड़े सम्राटों की 12 बजा देता है। 30 अक्टूबर को जावेगा, और राहु आवे मीन। अरे जो भी गए वनवास में पांडव है, अब उनकी बजेगी बीन। जो 12 वर्ष अज्ञातवास में, और भेज दिए रे धृतराष्ट्र, वही पांडव अब बनेंगे हतनापुर सम्राट। ऐसा योग द्वापर में आया, और मीन राशि राहु प्रगटाया। 12 वर्ष गए रे वनवासा, पांडव भेज दिए वनवासा। भूखे मर रहे पांडव, और हो गए देखो निराश। कृष्ण भजन करने लगे जंगल में चुपचाप। दुर्वासा भी आ गए, और करने लगे स्नान। और झोपड़ी खटखटाई पांडव की, करेंगे हम जलपान। श्राद्ध पक्ष में करें स्नान, और खाएंगे हम खीर।
गर तुम नहीं करा सके भोजन तो श्राप देंगे तुम्हें। एक छदाम कोड़ी नहीं और 1.25 लाख महाराज दुर्वासा के शिष्य आ गए। देखो द्वादशी, आज द्वादशी थी। घबरा गई द्रौपदी और अर्जुन गया घबराए। खाने को दाना नहीं, भोजन कैसे करवाए। त्वं शरणं ब्रजेश, आफत आ गई पांडवों पर, प्रगटो ब्रज के नरेश। संकट आयो पांडव पर और छुपे अज्ञात के वास। खाने को दाना नहीं और आ गए ऋषिवर पास। दुर्वासा ऋषि आ गए, भोजन मांग रहे। एक पल में श्री कृष्ण पधारे, रूप बदल कर आ गए द्वारे। दर्शन कर लो पांडव मेरे और ले लो अक्षय पात्र। इससे भोजन मंगवा करके और कर दो दुर्वासा, आप दुर्वासा को भोजन कराओ। जो भोजन मांगोगे आ जाएगा। 12 वर्ष निकालने हैं। तुम्हारा 12 वर्ष का अज्ञातवास है, तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे, भगवान का जाप भी हो जाएगा और तुम इस जिसके पास हो अक्षय पात्र उसकी बने सरकार। अरे हारेगा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में, महाभारत में, और पांडव बने सम्राट। ये अक्षय पात्र तुम्हारी सत्ता को भी अक्षय कर देगा, तुम्हें हस्तिनापुर का धर्मराज बना देगा। क्योंकि अक्षय पात्र जब भगवान कृष्ण किसी को देते हैं तो धर्म की स्थापना होती है। और जब मीन राशि में राहु जाता है, आखिरी राशि होती है गुरु की, इसलिए इस समय कलयुग में भी मीन राशि में राहु जा रहा है। और वही योग, वही समय है, वही पड़ी सब चाल। और अज्ञातवास में घूम रहे हैं, देखो पांडव निराश। भजन करो भगवान का, नवरात्रा गुणगान। तो जो फरियाद तुम्हारी पांडव सुन लेंगे भगवान, तुम्हारी फरियाद को भगवान सुन लेंगे। और अदृश्य हो गए श्री कृष्ण भगवान। द्रौपदी ने अक्षय पात्र में लिया, मंगाया आन, भोजन आ गया। 1.25 लाख शिष्य दुर्वासा और पातल दही लगाए। 5 पातल पहले लगी और बैठे दुर्वासा खाए। 5 पत्तल लगाओ, पहले मैं भोजन कर लूं, उसके बाद मेरे 1.25 लाख शिष्य भोजन करेंगे। तुलसी पत्ता डालकर और खा गए दुर्वासा खीर। खीर पाल पुआ भोग था, बेकुंठन की खीर। लगी डकार दुर्वासा आने, दुर्वासा ऋषि लगे घबराने। आज तलक हुआ ऐसा नहीं। और एक पातल का भोग और बार बार डकार आ रही और भरा पेट भरपूर। 1.25 लाख भी आ गए और भोजन सब तैयार। आशीर्वाद देना पड़ा दुर्वासा को, रे बने तेरी सरकार।
जिसने भोजन कराया और वह भी है अनजान, और हम भी हैं अनजान पर देते हैं वरदान। तो जिसने द्वादशी बुधवार को और दुर्वासा को भोजन कराए, और चमत्कार होगा भोजन से, और देखो सरकार बन जाए, तो कहोगी जय जयकार तुम्हारी दुर्वासा वाणी प्रगटा दी। जाओ तुम अनजान हो और तुम ही बनो सम्राट, और हतनापुर में करो धर्म स्थापना, और लंगर बांटो आप। जैसा लंगर आपने हमें श्राद्ध पक्ष में खिलाया, तो सत्ता का तो हमने भोजन किया नहीं, अनजान व्यक्तियों का भोजन किया है। तो अनजान बनेंगे राजा सब जो अज्ञातवास में बैठे हैं, और दुर्वासा ने दिया आशीर्वाद। अब देखो धृतराष्ट्र अब हटते हैं, तो ताज हटे धृतराष्ट्र का, और अब तुम बनो महाराज। उन्हें पता नहीं था ये पांडव, और देखो शक्ति महान गलती से दे गए और पांडव को वरदान। हंसे कृष्ण बैकुंठ में, और धन्य धन्य ऋषिमान। हे ऋषि धन्य हो आप। भोजन एक बार किया, वरदान दिया तुमने भारी। सम्राट हटा दिया दुर्वासा ने, और धृतराष्ट्र गिरा ताज भारी। और अज्ञातवास में थे पांडव, उनकी अब सरकार बने, और धर्म स्थापना नवरात्रा में होगी। पांडव भारत में भगवान बने, और युधिष्ठिर धर्मराज बने, और धर्म की जय जयकार बने। और अक्षय पात्र का चमत्कार है, और ये अक्षय सरकार बने। तो अक्षय पात्र से अक्षय सरकार बनने का वरदान दुर्वासा ऋषि ने द्वापर युग में पांडवों को दे दिया। पता नहीं था ये तो पांडव, पर वरदान दिला गए भगवान। ऐसा भोजन खाया दुर्वासा ने, भूल गए सब ज्ञान। दुर्वासा ऋषि अपना क्रोध भूल गए, अपना ज्ञान भूल गए, और वरदान देने पर आ गए, और वरदान से सरकार बन गई। और वो सरकार अक्षय पात्र से बनी थी, भगवान कृष्ण ने दिया था पांडव। अक्षय सरकार हो गई। तो जिसको वन में भेज रहा हतनापुर सम्राट, नाम उसका धृतराष्ट्र था, हार गया रे सम्राट। महाभारत के युद्ध में हार गए रे धृतराष्ट्र, और अज्ञातवास में पांडव थे, वह बने भारत सम्राट। तो जो अज्ञातवास में है वो भारत के सम्राट बनेंगे, और जो सम्राट हैं वो गद्दी छोड़कर चले जाएंगे। बिना गीता के ज्ञान के और बिना हथियार विजय करवाई। धन्य धन्य श्री कृष्ण आप, और देखिए आपकी चतुराई। एक हाथ से बढ़ा दिया, और देखो द्रौपदी चीर। नारी की रक्षा करी, धन्य कृष्ण यदुवीर। ऐसा ईश्वर कोई नहीं जो नारी करे उद्धार। चीर बढ़ाने आ गई, और श्री कृष्ण सरकार, त्रिलोक की सबसे बड़ी सरकार द्रौपदी को जब दाव पर लगी तो चीर बढ़ाने भगवान कृष्ण आए थे। और एक हाथ से दिया अक्षय पात्र पांडवों को।
अरे जो चाहो इससे कर लेना, और जब सम्राट बनो तुम भारत के तो धर्मराज तुम कर देना। भारत की प्रजा का कल्याण करो और जो चाहो सब कर देना, और धर्म की जय जयकार करवा देना, और ऐसा शासन कर देना। तो मीन राशि में राहु पड़ा और बुद्धि बिगड़ी तत्काल, और पांडव गए अज्ञातवास को और मिला उन्हें वरदान। दुर्वासा ऋषि ने वरदान दे दिया। तो राहु जब माथे पर बैठता है तो क्या क्या करवा देता है। दुर्वासा ऋषि धृतराष्ट्र के समर्थक थे, पर वरदान गलती से पांडवों को मिल गया। जैसे कुंभकर्ण इंद्रासन मांग रहा था, तपस्या करके 12 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा और शिव की, और निद्रासन मांग लिया। राजा बलि इंद्रलोक का राज मांग रहा था, पाताल का राजा बना। धृतराष्ट्र राजा, द्वापर का चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश अपने सभी शत्रुओं को पकड़ पकड़ करके अज्ञातवास में भेज रहा था कि सत्ता अमर रहेगी हमारी, यही हमारी है तैयारी। जो भी हमसे टकराए जाएगा वनवास, 5 गांव भी नहीं देंगे पांडवों को, करो अज्ञात उपवास। अज्ञातवास में गए 12 वर्ष का अज्ञात। आज द्वादशी का दिन है। चाल चल गई कृष्ण ने और दे दिया अक्षय पात्र, और दुर्वासा भोजन करे और हो गया दिव्य प्रकाश। तो पांडव की बन गई भारत में और अक्षय पात्र सरकार। ये अक्षय पात्र सरकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण की कृपा से भारत में बनी थी, और सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर बद्रीनाथ के दर्शन कर स्वर्गारोहणी से बैकुंठ को चले गए। वैसी सरकार न बनी है न बनेगी, लेकिन योग पड़ रहा है। मीन राशि में राहु 1 नवंबर को जा रहा है, तो परिवर्तन होगा भारी। ये राहु 12 बजा देगा, क्योंकि 12वीं राशि में आया है और सबको मजा चखा देगा। अब किसका भाग्य बने उज्जवल और किसकी नाव डुबा देगा, ये तो राहु ही जाने। वो क्या क्या खेल खिला देगा। ये श्राद्ध पक्ष का महाभारत, और देखो कौरव श्राद्ध करा देगा, और बचे नहीं कोई कौरव दल में, और सारे कौरव को हरा देगा। और कृष्ण कृपा से पांडवों को और देखो विजय बना देगा। गीता भी सुन लेगा राहु, और सबको अमर बना देगा। राहु ने अमृत पी रखा है, पांडव भी गीता का अमृत पिएंगे, इसलिए राहु आ गया मीन राशि में, जल में बैठकर पिएगा। अब कौन कौन जले जल में और कौन कौन डूबे जल में, और बड़े बड़े राजा डूबेंगे मीन राशि के इस जल में। 1.5 वर्ष तक मीन में और चले राहु की चाल, बड़े बड़े सम्राटों के और बुरे होंगे हाल। फिर राहु महाराज पूछेगा उनसे उनका हाल, महाराज आपने जो कर्म किए अब भोगो फल तत्काल। उनका फल तो मैं ही दूंगा ना आपको, क्योंकि जिस पर चढ़ जाए राहु भैया। और 14 अक्टूबर चढ़े सूर्य ग्रहण, ये सूर्य चढ़ेगा और देखो माथे सूर्य पड़े। तो सूर्य सत्ता को कहते हैं, सूर्य सरकार को कहते हैं। और 14 अक्टूबर को ग्रहण है, और 30 अक्टूबर
बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु सत्ता के ऊपर चढ़ेगा और जब सत्ता के को कोड़ा पड़ेगा, न्याय का कोड़ा पड़ेगा भैया, होगा 30 अक्टूबर और राजनीति में हो जाएगा देखो नया स्वयंवर। तो 3 की राशि में उच्च का राहु और शून्य बना दे सबको, और मीन राशि में राहु आया और देखो सबक सिखा दे सबको। तो बड़े बड़े राजाओं को 30 अक्टूबर से सबक प्रारंभ हुआ। ये कलयुग में दूर घमंड हुआ और जिस पर चढ़ जाएगा राहु तो देखो तेज प्रचंड हुआ। धुआं धुआं निकाल कर और घमंड हटाता और मीन राशि के जल में बड़े बड़े राजा डूब कर जाए, बड़े बड़े राजा डूब जाएंगे उस जल में, मीन राशि का जल है। तो ये सब 1 महीने में हो जाएगा। इसलिए 30 अक्टूबर की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये कलयुग में भी ये योग पड़ा है। वहां तो धर्मराज की स्थापना हुई थी, अब भारत में भी धर्मराज की स्थापना होगी, कलयुग में होगी, कल के अवतार करेंगे, इसीलिए तो ये योग पड़ा है। तो जो भी है अज्ञातवास में वह सरकार बना लेंगे और जो घमंड में बैठे हैं भाई वह सारे ही हारेंगे। ऐसा योग विचित्र है। और मीन राशि गति चाल, मीन राशि में शनि भी 7.5 में है इस समय, कुंभ राशि में बैठे हैं, इसलिए मकर, कुंभ और मीन में शनि की 7.5 है। अब ये 7.5 ताज पर लगती है, राज पर लगती है, गरीबों के तो लगती नहीं। तो अज्ञातवास में पांडव हैं, वो तो वैसे ही मर रहे भूखे और खाने को दाना नहीं और हड्डी जैसे सूखे सूखे, उन पर क्या शनि लगेगा। लेकिन जो है माला माल फूल कर हो रहे हैं गुब्बार और शनि चढ़े गया देखो उन पर है, उन पे पड़ेगी मार। तो बड़े बड़े विस्फोट होंगे और भांडा फूटे जाए, ऐसा न्याय इतिहास बनेगा, राजा सब घबराए और हटा घमंड तत्काल। अरे डर गए राजा न्याय से और बुरा हो गया हाल। तो ये योग है। और आज अज्ञातवास में द्वादशी श्राद्ध पक्ष की और महाभारत कि चौपड़ सार पासे इस समय बिछे हुए हैं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, बिगुल बज रहे हैं, जीत हार का बिगुल बज रहा, सेना सब तैयार। एक तरफ कौरव खड़े, एक तरफ नंद कुमार, पांडवों के साथ नंद कुमार खड़े हुए। हतनापुर में बिछ गई जाजम और सेना खड़ी है भारी, बड़े बड़े महारथी खड़े हैं और घेरने की तैयारी। अभिमन्यु को कैसे घेरे और चल रहे राजा चाल, बड़े बड़े महारथी खड़े हैं। हंसे नंद के लाल, मेरी बहन का लड़का है और अभिमन्यु बड़ा विशाल। अरे कैसा भी बना लो चक्रव्यूह नहीं आएगा काल। तो कलयुग में अभिमन्यु का काल नहीं आएगा, वो द्वापर में गुजर चुका। कलयुग में तो महारथियों के ऊपर प्रकोप होगा। तो 7 महारथी खड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र मैदान, उन पर भारी खतरा होगा बोले कृष्ण भगवान। बड़ी विचित्र महाभारत की और देखो लीला पाए। और शंकर बोले उमा से कोई समझ नहीं पाए।
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र जपते रहो तो नहीं होगा वनवास, और अज्ञातवास में जपोगे तो तुम ही बनो सम्राट। भगवान शंकर ने पांडवों से कहा ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जपते रहना। यह मंत्र 12 अक्षर मंत्र है, तुम्हारे 12 वर्ष के वनवास को भी समाप्त कर देगा। अज्ञातवास से ही तो तुम सम्राट बनोगे, तो तुम्हारा अज्ञातवास समाप्त होने का समय आ गया और सम्राट बनने का समय आ गया। तो उस समय का सदुपयोग करते हुए भगवान के भजन करो, धर्म की स्थापना करो। है पांडवों, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, धर्म को चुनौती दी जाती है, पाप के बोलबाला होने लगते हैं, घमंड का बोलबाला होने लगता है, आतंकवाद और हिंसा का जोर चलता है, तो भगवान कृष्ण की वाणी का अवतरण होता है और अमृत बन जाती है वाणी, करती है कल्याण, और भूखे प्यासे पांडवों के भी बचा देती है प्राण। और जो घमंड में कौरव बैठे, हट जाए उनकी शान, आन बान और शान बनेगी और पांडव बने भगवान, तो पांडव राज होगा भारत में और कौरव राज हटे भारी। और द्वापर युग में कृष्ण कर रहे कुरुक्षेत्र में तैयारी, उंगली पे उठा लिया चक्र सुदर्शन और खूब चला मैदान। हार गई सब कौरव सेना, जीत गए भगवान। तो वही योग वही समय है, वही महाभारत युद्ध, और कृष्ण खड़े मैदान में और खड़े हुए सब सिद्ध। तो विजय होएगी पांडवों की और हारे कौरव सरकार, और भारत में भी धर्म की होगी जय जयकार। धर्मराज होगा भारत में, रोक सके नहीं कोई, आदि सनातन धर्म के रक्षक श्री कृष्ण ही होए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं आदि सनातन धर्म का रक्षक हूं। चाहे मीन राशि में रहा हुआ है या कुंभ राशि में शनि आए या नवग्रह भी क्यों नहीं खड़े हों, विजेता आदि सनातन धर्म विजय रहेगा और अधर्म की हार होगी। यही फैसला कृष्ण का, और वही बने संयोग, अधर्म सारे हार जाएंगे और धर्म राज संजोग। तो भारत में धर्म राज होकर रहेगा। ये संकेत कृष्ण ने दिया, श्राद्ध पक्ष की द्वादशी को दिया। 12 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों का समाप्त होकर के पांडव भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, और जैसा कृष्ण कहा वैसा करो भवानी। जैसा कृष्ण ने कहा वैसा करो। तो भगवान शंकर ने भगवती को आशीर्वाद दिया कि जैसी कृष्ण की इच्छा है वैसा रूप बनाओ और धर्म क्षेत्र बना दो, भारत को कुरुक्षेत्र हटाओ। बस इतना ही कहा था। हट गए सब कुरुक्षेत्र और हट गए राज ताज धृतराष्ट्र के, और बन गया धर्म का क्षेत्र। राज तिलक हो गया युधिष्ठिर और बने पांडव सम्राट। अश्वमेध यज्ञ में कृष्ण पधारे और भारत उड़ गए ठाट। तो कलयुग में भी भारत के और नई सदी उड़े ठाट, और बाकी जितना धर्म है होगा बंदर बाट। धर्मराज होगा भारत में, रोक सके नहीं कोई, और पांडव राज की जय जय होगी। कल की राज अब हो। तो कलंकेश्वर भगवान का नई शताब्दी 21वीं शताब्दी में भारत में धर्मराज होगा, और धर्म की स्थापना करके भारत और विश्व का कल्याण करने के लिए, सारे विश्व से युद्ध की ज्वालाओं को हटाने के लिए, भूकंप को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, आतंकवाद और हिंसा को हटाने के लिए, दुख और दरिद्र को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 15 अक्टूबर
को भारत में पधार रहे हैं, नवरात्रा करेंगे भारत में और शक्ति दे प्रगटाए। महाभारत भी होए तो बालन बाको पाए, महाभारत को रोकेंगे श्री कृष्ण भगवान। और नवरात्रा शुभ है भारत में और करो शक्ति गुणगान, सारे ग्रहण हट जाएंगे और सब कुछ देते हटाए, अधर्म को भारत से हटाकर धर्मराज प्रगटाए। तो धर्मराज होगा भारत में और होगा जय सिया राम, जय 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 श्री कृष्ण की। और पांडव बने सम्राट, तो पांडव या राज होगा, कौरव राज हटेगा और भगवान कृष्ण और राम की जय जयकार होगी। भारत की प्रजा का कल्याण होगा। भारत में नई दिवाली मनेगी सोमवती की, क्योंकि सोमवती में दिवाली पड़ जाए तो अमृत काल है, 100 गुना अमृत देती है, शुभ फलदायक है। भारत का भविष्य उज्जवल है, 100 वर्ष तक भारत का भविष्य उज्जवल ही रहेगा। विश्व गुरु तो भारत बनेगा ही, सोने की चिड़िया भी बनेगा। और ब्रह्मवेता और भगवान की कृपा और अक्षय पात्र भारत को भगवान कृष्ण दे रहे हैं। बोलो कृष्ण सरकार की, आज की आनंद की। अक्षय पात्र प्रसंग को सुना रहे भगवान, जब जब शंकर सुनाते भारत बने धनवान, दुख दरिद्र हट जाते हैं और प्रकट होए सब ज्ञान। सरस्वती उल्टी बुद्धि को कर दे शुद्ध तमाम, इस कारण ये वाणी थी। श्राद्ध पक्ष की खीर खा लो भारत वालों, तो बदल जाए तकदीर। बोलो जय श्री, जय भारत माता। बोलो आज की आनंद की, कृष्ण गोविंद की जय। बोलो पांडव राज की जय।